फ्रेंड्स, जो इम्तिहान का MCQ करेंट अफेयर आया है 1800 प्लस, उसका हम लोग अभी अगस्त माह को देखेंगे। उससे पहले अक्टूबर एंड सितंबर अपलोड किया जा चुका है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भागीदारी ने आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के समझौते के तहत 3 निकाय स्थापित किए गए। कितना निकाय? तो 3 निकाय। ये बात क्या है? सही है। भारत को IPEF के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तीसरा है, USA को आपूर्ति श्रृंखला परिषद और श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड के दोनों को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये तीनों ही बातें सही है। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। नेक्स्ट, ये बात करें तो टोटल कितना देश है? तो टोटल 14 है, भारत और 13 अन्य देश है। ठीक है। इसमें जो ध्यान आपको रखना है, एक तो तीनों बातें, दूसरी बात कि चूंकि भारत को उपाध्यक्ष बनाया गया है, अध्यक्ष कौन है? तो USA है। अध्यक्ष कौन है? USA है। और इसमें देश कौन कौन है? जो क्वाड सदस्य देश है वो सभी है, और आसियान देश सभी है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को याद रख लेना है। नेक्स्ट, तरंग शक्ति 2024 भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया। अभ्यास का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया था? जो सेकेंड स्टेज है वो क्या था? जोधपुर में। कहाँ है? ऑप्शन बी, जोधपुर राजस्थान में। और पहला चरण तमिलनाडु के सुलूर में। कहाँ था? तमिलनाडु के सुलूर में। नेक्स्ट, भारत के प्राकृतिक गैस उत्पादन और लक्ष्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, वर्ष 2020-21 में भारत का गैस उत्पादन 28.7 बिलियन क्यूबिक मीटर। कितना है? 28.7 बिलियन क्यूबिक मीटर, जो 2023-24 में बढ़कर 36.43 कितना? 36.43 बिलियन क्यूबिक मीटर हो गया है। ये बातें सही है। 2026 तक भारत का गैस उत्पादन 45.3 बिलियन क्यूबिक मीटर पहुंचने का अनुमान है। और 2030 तक भारत का लक्ष्य है ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैसों का हिस्सेदारी 6.7% से बढ़ाकर 15% करना है। तीनों ही बातें क्या है? तो सही है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन AXIOM मिशन 4 के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए इसरो द्वारा प्रमुख अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो शुभांशु शुक्ला का चुनाव किया गया। ठीक है, ये विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। और जो ठीक है, और जो ग्रुप कैप्टन बालकृष्णन नायर को बैकअप के तौर पे रखा गया है। जो बैकअप प्लेयर होता है वो कृष्ण जी हैं। ऐसे भी कृष्ण जी महाभारत में बैकअप ही कर रहे थे रामायण ये अर्जुन का। नेक्स्ट, किस संस्थान ने उन्नत डेटा प्रबंधन के लिए अभिनव वेब पोर्टल निवाहिका, क्या नाम है? निवाहिका लॉन्च किया है? ये किया गया आपको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट। नेक्स्ट, किस भारतीय नौसेना जहाज ने 328वीं रूसी नौसेना दिवस परेड और रूसी नौसेना जहाज सोब्राजिटेली के साथ समुद्री साझेदार अभ्यास MPX में पार्टिसिपेट किया है? यह किया INS तबर। INS तबर। क्या ये सोब्राजिटेली? नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल अर्थात बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण 6 से 8 अगस्त 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया था? यह किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे मयूर अभयारण्य घोषित किया है? मयूर अभयारण्य घोषित किया है
यह है आदि चुन्ननगिरी, क्या है, आदि चुन्ननगिरी और चुल्लुरुर, क्या है, आदि चुन्ननगिरी और चुलनुआर। ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट, इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दिया। एक्स्ट्रा मार्क 1 मिसाइल के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंडियन एयर फोर्स ने भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL को 200 एक्स्ट्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल का उत्पादन करने की मंजूरी दी है। ये बातें क्या है, सही है। इसे रूसी सुखोई 30 और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू विमान दोनों में एकीकृत किया जाएगा। ये भी सही है। नेक्स्ट है, यह भारत की पहली दृश्य सीमा से परे, कौन सा, दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 110 किलोमीटर तक है। ये तीनों ही बातें सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, किस राज्य ने आपदा जोखिम प्रबंधन बीमा समाधान लागू करने के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे वह ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ये आपको नागालैंड, जी हाँ, इसे विशेष तौर पे मार्क करें क्योंकि ये सोच से परे है कि डेवलप राज्य छोड़ के नागालैंड ऐसा कर सकता है। चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार ने श्रीलंका के स्कूलों में वृक्षारोपण की बुनियादी सुविधाओं को उन्नत करने के लिए अपनी अनुदान सहायता को बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो जितना पहले था उसे ठीक डबल कर दिया है। पहले कितना था, 300 था, अब कितना हो गया, 600 मिलियन रुपया। नेक्स्ट, भारत ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। ये किया है वियतनाम। इसके साथ किया है तो वियतनाम। नेक्स्ट, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस केंद्र के संचालन का समर्थन करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ एक दाता समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यह किया गया है जो WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र, जो ट्रेडिशनल चिकित्सा है, उसके समर्थन में किया गया है। नेक्स्ट, ये जो है आयुष मंत्रालय ने इसका जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय में आयोजित किया गया था उसी में ये साइन किए थे और बाद में भारत सरकार ने इस पर सहमति दे दी है। और ये 10 वर्षों के लिए यानी 22 से 2032 तक के लिए 85 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। नेक्स्ट, बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया है क्योंकि जो शेख हसीना थी जुल्फों वाली वो भारत छोड़ के आ गई है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि मोहम्मद यूनिस को माइक्रो क्रेडिट बाजार विकसित करने के लिए उनको किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया था। यह दिया गया था 2006 में। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन द्वारा हाल ही में जारी की गई वैश्विक व्यापार सांख्यिकी समीक्षा नामक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कृषि उत्पादों को दुनिया के बड़े निर्यातक के रूप में भारत का जो स्थान है, स्पेशली फॉर द एग्रीकल्चर, ये स्थान है 8th। कौन है, 8वां। भारत ने क्या किया, तो इसका जो रैंक है, एक चीज जो ध्यान देने वाली बात यह है कि 2022 में 85 बिलियन डॉलर से 2023 में घटकर 51 बिलियन हो गया। यानी कितना घटा है, 4 बिलियन डॉलर तो कमा है, इसके बावजूद भी जो रैंक है वो 8वां ही है। अब घटा क्यों है, तो लाल सागर, यूक्रेन, रूस या जो चुनौतियां उसके लेके ये ध्यान रखना है कि भारत ने कृषि निर्यात को घटा है। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट, यानी वैश्विक व्यापार में भारतीय निर्यात 18वें पर है और सेवा निर्यात में 7वें स्थान पर, यानी व्यापारिक निर्यात में 18वें और जो सर्विस सेक्टर है उसमें भारत क्या है, 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने समुद्री शैवाल मूल श्रृंखला के विकास की रणनीति शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह किया गया है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, तो नीति आयोग। ऑप्शन हो जाएगा
डी नंबर। नेक्स्ट, और ये कह रहा है भारत में जो जलीय कृषि है उसका जो योगदान है कृषि जीएसडीपी में, सॉरी जीडीपी में, वो कितना है 1.5% है। और ये एक योजना भी था, पीएम मत्स्य संपदा योजना 2025 तक प्रति वर्ष 1 मिलियन टन समुद्री शैवाल उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया। यानी एक तो उत्पादन कितना है जलीय कृषि का 1.5%, और जो पीएम मत्स्य संपदा योजना है उसके तहत 1 टन उत्पादन लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट, मिलियन में, टन में। निम्नलिखित में से किसने सुराज्य मान्यता और रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया है? तो यह किया गया भारतीय गुणवत्ता परिषद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत सरकार ने देश के 8 राज्यों के 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन बी एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट, ये मैच द फ्लोइंग है, जी हाँ। कह रहा है ई साक्ष्य का संबंध किससे है? तो साक्ष्य सर्वर पर संग्रहित गवाही और साक्ष्य, यानी ऑनलाइन साक्ष्य, ऑनलाइन रिकॉर्डेड। न्याय सेतु, ये क्या है? तो न्याय सेतु है, इसका संबंध है पुलिस, चिकित्सा, फॉरेंसिक, अभियोजन और जेलों को जोड़ने और डैशबोर्ड का संबंध है। नेक्स्ट है न्याय श्रुति, तो यह है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों को न्यायालय में सुनवाई करना। और ई समन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक समन, यानी इलेक्ट्रॉनिक पुलिस के द्वारा बुलावा भेजना। ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरियल्स ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर किसकी संस्मरणात्मक पुस्तक है? ये किसका है? तो ऑप्शन बी है सुदीप्त सेन गुप्ता। सुदीप्त सेन गुप्ता है क्या? ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरियल्स ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर, ये सुदीप्त सेन गुप्ता। नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित नहीं है या मेल नहीं खाता है? तो प्रीति सुदन, ये क्या बनी है? तो चिकित्सा सेना बनी है? नहीं। तो प्रीति सुदन एक्चुअली अभी है क्या? तो ये यूपीएससी का चेयरपर्सन, यानी एक हो जाएगा 3। ठीक है। दूसरा है साधना सक्सेना नायर, ये क्या है? साधना सक्सेना नायर ये आपको जो चिकित्सा है, यानी ऑप्शन ए का चिकित्सा सेवा का महानिदेशक बनी है। और विकास लेखरा ये असम राइफल की महानिदेशक बनी है। पूछ रहा मेल को नहीं खाता है, तो कोई नहीं खाता है, अर्थात उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में कथनों पर विचार करें। यामिनी कृष्ण मूर्ति वह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी में अपने योगदान के लिए या उनके योगदान के लिए याद किया जाता है या जाना जाता है। सही है। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। तो जी हाँ, वर्ष 1995 में उन्हें अपनी उसकी आत्मकथा ए पैशन फॉर डांस प्रकाशित किया था। ये सभी क्या है? सही है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें। क्रिकेट टूर्नामेंट तो 2025 में भारत T20 प्रारूप में इसकी मेजबानी करेगा। ये जी हाँ, अगला T20 कहाँ होगा? भारत में। जीतेगा कौन? ऑब्वियस बात है, भारत ही जीतेगा। बांग्लादेश 2027 में वनडे प्रारूप में इसकी मेजबानी करेगा। ये भी बातें सत्य है। एशिया कप एशिया क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक क्रिकेट टूर्नामेंट है। ये भी बातें सत्य। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर।
नेक्स्ट, कौन सा देश संयुक्त अरब अमीरात को पीछे छोड़ 2023 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है? कौन सा देश है? तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हमास के किस शीर्ष नेता की तेहरान में हत्या कर दी गई, जहां वह ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में पार्टिसिपेट कर रहा था? इस्माइल हनीये का। किसको कर दिया है? इस्माइल हनीये। नेक्स्ट, नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक बन गया है। तो ये बातें क्या है? सही है। और टॉपर कौन है? तो टॉपर चीन है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक बन गया है। तो ये भी बातें सही है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लो अयस्क उत्पादक बन गया है। ये भी बातें सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट, चीन दुनिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने विश्व विकास रिपोर्ट 2024 मध्य आय जाल, क्या है? मध्य आय जाल शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? ये जारी करता कौन है? ये करता है वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, विश्व बैंक। इसमें ध्यान देने बात यह है कि भारत, चीन सहित 100 उन देशों को शामिल है जो मध्यम आय जाल में फंसने के लिए जोखिम है। यानी जो चीन का जो मगरमच्छ जो जाल है वो उसमें फंसने को तैयार है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT ने राज्यों में स्कूलों द्वारा कितने बैगलेस डे लागू करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये दिया है 10। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट, 29 अगस्त 2024 में फा मिन चीन को भारत यात्रा के दौरान भारत और वियतनाम के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो यह कितना है? ऑप्शन बी, 9 समझौता पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, भारत खगोल भौतिकी संस्थान ने खगोल विदों के एक टीम ने किस तारा समूह के एक वैम्पायर तारे की खोज की है? ये एम के तारा समूह M67। नेक्स्ट, वरिष्ठ गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता और बच्चों के गांव बाल ग्राम के संस्थापक का हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? तो शोभना रनाडे। क्या नाम था? शोभना रनाडे। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा संसद को दिए गए हाल ही के आंकड़ों के अनुसार भारत का वर्तमान डॉक्टर मरीज अनुपात कितना है? तो 1 पर 834। एक डॉक्टर 834 पेशेंट है, यानी बहुत ही बुरा स्थिति है। नेक्स्ट, WHO ध्यान देना है, अगर WHO ने जो मानक रखा है वो 1 डॉक्टर पर 1000 पेशेंट, लेकिन उससे बेहतर स्थिति है, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, समाचारों में उल्लेखित दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम क्या है? तो इसका नाम है A20A। ये था, ये 66 BPSC में पूछ चुका था। A76 क्या है? नेक्स्ट, यह है कहाँ पर? तो अंटार्कटिका के फिल्चनर रोन आइस शेल्फ से अलग हो गया है। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में ST को आरक्षण प्रदान करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया गया था। सवाल है किस राज्य में? यह किया गया था गोवा में, गोवा विधान सभा में। हाल ही में अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नेपाली महिला के नाम पर रखा है।
उसका नाम क्या है? उसका नाम है पासांग लहोम शेरपा। पासांग लहोमू शेरपा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने गुरुघासी राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र को कवर करते हुए एक नया बाघ अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लिया है? ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई नवीनतम जानकारी के अनुसार अस्थायी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत का विश्व स्तर पर क्या स्थान है? यह स्थान है 4th। कौन स्थान है? 4था। नेक्स्ट, भारत का पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? पर्वत है कहाँ पर? लद्दाख में। इसे सब जगह पर्वत है, लेकिन याद रखने के लिए लेह लद्दाख में। नेक्स्ट, हाल ही में रामसर साइट घोषणा के संबंध में कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तमिलनाडु में स्थित नंजरायन पक्षी अभयारण्य और काजूबेली पक्षी अभयारण्य को 2024 में रामसर साइट घोषित किया गया है। तो ये बातें क्या है? सही है। दूसरा है, महाराष्ट्र में स्थित तवा जलाशय भारत का 85 रामसर साइट बन गया है। तो देखिए, तवा जलाशय तो 85 बन गया है, लेकिन ये महाराष्ट्र में होकर कहाँ पर है? MP में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन केवल एक है, क्या कि तवा का संबंध कहाँ पर है? देखिए लिखा भी है कि 85 रामसर साइट तवा जलाशय जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, बारामूला में 10,000 युवतियों द्वारा किया गया कौन सा पारंपरिक कश्मीरी लोक नृत्य कसूर किसका? तो आपका या मेरा, इसका भी हो। अभी फिलहाल BPSC का है नॉर्मलाइजेशन को लेके। तो कसूर रिवाज सांस्कृतिक उत्सव में विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। ये कहाँ पर था? तो रॉफ। नेक्स्ट, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने किस नदी पर 300 फुट 300 फुट लंबे वेली सस्पेंशन ब्रिज, जिसे इंद्रावती ब्रिज के नाम से जाना जाता है, का उद्घाटन किया है? यह तीस्ता नदी है। और ये भारत और जो बांग्लादेश के बीच विवाद भी है, ये भी ध्यान देना है। नेक्स्ट, किस संगठन ने पर्यावरण और पारिस्थितिकी आवश्यकताओं को संबोधित करने वाले मानकों को विकसित करने के लिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी विभाग EED की स्थापना की है? यह क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो। ऑप्शन हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने पात्र महिलाओं को मासिक वजीफा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री माँ जी लड़की बहना योजना शुरू किया है? ये महाराष्ट्र सरकार है। ये सभी तरह की जो 18 वर्ष से अधिक महिलाएं हैं, चाहे लड़की हो, तलाकशुदा महिला हो, परित्यक्त महिला हो, जो भी महिला है, सबको ये इस योजना के तहत 1500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगा। और यही नहीं, इसकी पूछे जाने की संभावना मतलब 1000% है। कारण क्या है? इसको लेके आए दिन महाराष्ट्र में विवाद होते रहता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए सभी प्रमुख संघर्षों में 8 विशेष हाथी टास्क फोर्स स्थापित करने की घोषणा की है? यह किया है आपको कर्नाटक और राज्य सरकार। किसने किया है? कर्नाटक। और हाथियों की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य कौन है? तो कर्नाटक, जहाँ पर 6395 हाथी है। कितना? 6395। नेक्स्ट, नेशनल थर्मल पावर जो लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र किस राज्य में विकसित कर रहा है? NTPC कहाँ कर रहा है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ कर रहा है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने नल गंगा नदी जोड़ो योजना को मंजूरी दे दी है? यह है महाराष्ट्र। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के तहत निम्नलिखित में से किसे विज्ञान टीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह किया गया है चंद्रयान 3 के टीम को।
किसको? चंद्रयान-3। नेक्स्ट, कुछ और पुरस्कार है अलग अलग श्रेणी में, जैसे कि विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, टीम विज्ञान पुरस्कार। ठीक है, विज्ञान रत्न ये जो है पद्मानंद को मिला, जो कि मलेरिया परजीवी को कम करने के लिए दिया गया, और भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक भी हैं। नेक्स्ट, हिंद महासागर में स्थित पानी के नीचे 3 भौगोलिक संरचनाओं को भारत के द्वारा प्रस्तावित नामों से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन उन नाम में शामिल नहीं है? ठीक है, तो समुद्रगुप्त रिज नहीं है, बाकी अशोक सीमंट है, चंद्रगुप्त रिज है, और कल्पतरु रिज है। नेक्स्ट, भारत का पहला 24x7 अनाज एटीएम अन्नपूर्ति किस शहर में खोला गया है? तो ये उड़ीसा है। उड़ीसा किसमें शहर, ऑप्शन कौन सा है? तो एकमात्र शहर है जो है भुवनेश्वर। नेक्स्ट है, भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? तो यह हुआ आपको मलेशिया के कुआलालंपुर में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के स्वच्छ पौधा कार्यक्रम क्लीन प्लांट प्रोग्राम CPP का उद्देश्य किस प्रकार की फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना है? तो यह है बागवानी फसल, हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट, भारत के 78 स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हिमालयन पर्वतारोहण संस्था के दिव्यांग जन अभियान दल ने किस शिखर पर विशाल भारतीय ध्वज फहराया है? यह गौरव प्राप्त हुआ है माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? अफ्रीका पर। इसकी ऊंचाई जो है 58,000 प्लस है, एग्जैक्ट नहीं बल्कि 5800 कुछ है, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट, आपको ये एक चीज ध्यान देना है, देखिए ये फीट में है, ठीक है, 5800 मीटर है प्लस है, ये 7800 फीट है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। नेक्स्ट, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया श्रीलंका में, और श्रीलंका के मदुरुओया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में प्लांट फॉर मदर अभियान के तहत किस देश में मैत्री मेहराब का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है श्रीलंका, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, किस देश के संवैधानिक न्यायालय में नैतिक मानकों का उल्लंघन करने के लिए प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया गया है? तो ये कहाँ पर है? तो थाईलैंड में। हालांकि भारत में आरोप लगने के बाद भी नहीं भागता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट, किस महासागर में वैज्ञानिकों ने समुद्री ड्रिलिंग पोत का उपयोग करके पृथ्वी के मेटल से चट्टान में अब तक का सबसे बड़ा गहरा छेद किया है? यह छेद कहाँ कर दिया गया? अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, GI टैग वाले पुरंदर अंजीर से बना भारत का पहला रेडी टू ड्रिंक अंजीर किस देश को निर्यात किया गया है? तो पोलैंड को। कहाँ किया गया है? पोलैंड को। नेक्स्ट, बुद्धदेव भट्टाचार्य जिनका हाल ही में निधन हो गया, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे 2001 से 2011 तक। हाँ, ऑप्शन डी नंबर, 1 से 11 तक। नेक्स्ट, किस राज्य ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जुआंग जनजाति को आवास अधिकार प्रदान किया है? कौन जनजाति है? जुआंग। इसका संबंध है उड़ीसा से। कहाँ का है? तो उड़ीसा से है। नेक्स्ट, कह रहा है जोंग उड़ीसा, देवगढ़ और मध्य प्रदेश से भरिया, इस सबको क्या है? PVTG छत्तीसगढ़ में कमर, मतलब इसको विशेष तौर पर संरक्षण दिया गया है। दिस इज द स्पेशल फैक्ट। नेक्स्ट है 1947 में फहराया गया भारत का एकमात्र बचा हुआ झंडा किस जगह प्रदर्शित है? ये कहाँ पर है? तो
फोर्ट सेंट जॉर्ज संग्रहालय चेन्नई, फोर्ट सेंट जॉर्ज संग्रहालय चेन्नई यानी मद्रास में। नेक्स्ट, भारत का दूसरा स्वनिर्मित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर किस राज्य में अपनी पूरी क्षमता पर काम करना शुरू कर दिया है? यह किया है कहाँ पर? तो गुजरात, मोदी जी के राज्य गुजरात में। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति मारिया ब्राइंस मोरेरा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के थे? तो उनका देश संबंध था स्पेन से, और कितने साल को थे? तो 118 वर्षों का हो गए थे। तो ये अपने आप में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में 2 वर्षीय बच्चों के वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो के संक्रमण से होने की सूचना मिली है? यह मिला आपको मेघालय। किसको मिला है? मेघालय। क्योंकि ये चिंता इसलिए भी है कि भारत को 2014 में, ठीक है, पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया WHO के द्वारा। 2014 में क्या हुआ? पोलियो मुक्त, लेकिन अपवाद स्वरूप मेघालय में ऐसा केस आ चुका है। नेक्स्ट, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। नेक्स्ट, हेमा समिति हाल ही में चर्चा में थी। यह समिति किस राज्य के फिल्म उद्योग में यौन शोषण, लैंगिक असमानता और श्रम उल्लंघन से संबंधित है? यह केरल में। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, प्रकृति बहाली कानून, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र, आवास और प्रजातियों को बहाल करना, 18 अगस्त 2024 को लागू किया है। इसका संबंध किससे है? तो यह है यूरोपियन यूनियन से। हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट, तिरुपति में क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र RARS द्वारा विकसित एक किस्म कोणार्क क्या है? कोणार्क किस फसल से संबंधित है? कोणार्क जो है वो मूंगफली है। क्या ये? मूंगफली। नेक्स्ट, नवीनतम खाद्य और पेय 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस ब्रांड को दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह है अमूल। कौन है? अमूल कूल। अमूल दूध पिए इंडिया, है ना, वही। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 2492 कैरेट का हीरा किस देश में खोजा गया है? यह खोजा गया है बोत्सवाना। ये कहाँ पर है? अफ्रीका कि अमेरिकी कॉन्टिनेंट का, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का कंट्री है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस चंद्र मिशन ने चंद्रमा पर मैग्मा महासागर के साक्ष्य के खोजे है? ये किसने खोजा है? तो USA ने खोजा है। सॉरी, ये चंद्रयान 3 है। क्या है? चंद्रयान 3। नेक्स्ट, किस देश ने 2024 में भारत को 52.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबॉय, क्या नाम है? एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबॉय को बिक्री को मंजूरी दे दी है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, फसाई के खाद्य व्यवसायी को निम्नलिखित की पैकेजिंग से A1 A2 किस प्रकार के दावे को हटाने का निर्देश दिया था? यह है दूध और दूध उत्पाद को। क्या? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को। नेक्स्ट, सुभद्रा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई महिला केंद्रित योजना है? सुभद्रा का संबंध किस राज्य से था? तो उड़ीसा के थे। ठीक है, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि 21 से 60 वर्ष की आयु के पात्र महिला इसका लाभान्वित हो सकते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 23 अगस्त को भारत के चंद्र मिशन 3 के चंद्र सतह पर उतरने के सम्मान में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। तो जी हाँ, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का विषय था चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। चंद्रमा को छूते हुए जीवन को
छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा। ये था, सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट 75। और आज का आखिर क्वेश्चन कह रहा है, किस देश ने अगस्त 2024 से कर्मचारियों को काम के घंटे के बाहर राइट टू डिस्कनेक्ट प्रदान किया है? ये जो है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कम ही बचा हुआ है, तो वो आपको कल मिल जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बस इतना याद रहे, इस बार जो बीपीएससी मौका दिया ना, ये अंतिम है। इस बार चूके तो समस्या होगी और समस्या की जड़ आप बनिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।